करें। प्रणव ध्वनि। आयुर्वेद के क्रम में पिछले दिनों से हम चरक संहिता में बताए गए कुछ विशेष संग्रहों को देख रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कौन सी चीज सर्वश्रेष्ठ है, हानिकारक है तो सबसे अधिक हानिकारक कौन सी है। अन्य विवरण तो शास्त्र में विस्तार से दिए गए हैं, यहां संक्षेप रूप में उनका संग्रह किया गया है। तो कुछ और अग्रय संग्रहों को आज भी देखते हैं। जब आपका पीछे भोजन का प्रसंग चल रहा था, भोजन के बारे में बहुत सारी बातें आयुर्वेद के अनुसार देखी थी, तो उसमें आरोग्यकर चीजों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, एक प्रसंग आया था। आरोग्य देने वाली चीजों में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? तो बहुत सी औषधियों का नाम ले सकते हैं, औरों का कर सकते हैं, लेकिन चरक संहिता में लिखा था काल भोजनम आरोग्यकरणम, समय पे भोजन करना। बहुत छोटी बात है, बहुत सरल भी बात है, कुछ खर्चा भी नहीं होता है। तो आरोग्य को देने वाली चीजों में समय पे खाना खाना, भोजन करना, ये सबसे श्रेष्ठ चीज है। इतने बड़े बड़े रसायन और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं शास्त्र में, लेकिन फिर भी एक छोटा सूत्र दिया और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि समय पे खाना खाना ये आरोग्य को देने वालों में से है। समय का मतलब उस समय काफी विस्तार से आपके सामने चर्चा की थी। एक तो होता है कि दिन का, सायंकाल का कोई घंटा तय कर लेना, 12 बजे 11 बजे, वो एक अंश है उसका, वो भी ठीक है, उस समय पे भोजन करते हैं। दूसरा इसका मुख्य अर्थ था कि जब हमें भूख लगी है, भूख लग जानी चाहिए। 12 तो बज गए हैं लेकिन भूख नहीं लगी है, प्रतराशी अधिक कर लिया है या और कोई कारण है, भूख नहीं लगी है, तो अब ये घंटे की दृष्टि से तो समय आ गया, लेकिन वास्तव में वो काल आया नहीं है भोजन का। तो काल भोजन का ठीक अर्थ अंत में जाके जो बनता है वो भूख लगने पे खाना। ये एक छोटा सा गुण है और इसको कोई ध्यान रखे तो ये अपने आप में उसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत सक्षम है। हमारे अधिकांश रोग इस नियम के पालन न करने से होते हैं, और बहुत सारे दोष हम करते रहते हैं, लेकिन इसके पालन करने से आरोग्य की स्थिति हमारी बन सकती है, अच्छी बन सकती है। तो काल भोजनम आरोग्यकरणम। फिर आहार के गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? तो आहार से हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं। पहले भी ये आहार के प्रसंग में मैंने बात रखी थी। तो आहार हम करते हैं शरीर की पुष्टि के लिए, बल के लिए, तेज के लिए, कर्मठता के लिए, निरोगता के लिए इत्यादि, दुर्बलता हटाने के लिए, बहुत सारे कारण हैं। वो सब गुण भी हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ गुण इन्होंने बताया तृप्ति। तृप्ति आहार गुणानाम, आहार के गुणों में तृप्ति का प्राप्त होना ये सबसे श्रेष्ठ है। तो परोक्ष रूप से वो ये कहना चाहते हैं कि भोजन
करने के बाद हमें तृप्ति अवश्य होनी चाहिए। अगर तृप्ति नहीं हुई, भोजन हमने कर लिया, बनाने वाले ने कितना भी अच्छा बनाया, अब तृप्ति ना होने का कुछ भी कारण हो, भोजन अच्छा नहीं है या मन और कहीं लगा हुआ है, उस समय कोई गुस्सा आ गया है, तनाव है, अपमानजनक ढंग से भोजन दिया गया है तो मन वहीं टिका हुआ है उसी अपमान में, उपेक्षा में, और भोजन का रस नहीं ले पाए, तो तृप्ति तब होगी भोजन से जब हमें उसमें रस आएगा। हम तन्मय होकर के भोजन करेंगे, उसी में मन लगा के करेंगे और भोजन चबा चबा के करेंगे, खूब चबा चबा के करेंगे। भोजन भी अच्छा है, मन भी वहीं लगा रखा है, आनंद भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बहुत तीव्रता से भोजन कर लिया जल्दी जल्दी, तो पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, तो अतृप्ति की स्थिति रहेगी, मन में इच्छा रहेगी कि और खाऊं। तो अगर ये स्थिति है तो ये दोष माना जाएगा। तो तृप्ति होने के लिए तन्मय होना भी आवश्यक है, भोजन में रस लेना, रुचि लेना और भोजन को चबा चबा के लेना। तो अधिक देर चबाते हैं तो इंद्रिय की तृप्ति अधिक होती है, वो भोजन मुख में अधिक रहता है। जो तीव्रता से खाते हैं वो सोच के तो ये खाते हैं कि मैं अधिक से अधिक खाऊं तो अधिक से अधिक स्वाद आएगा, लेकिन होता उल्टा है, वो पूरा स्वाद ही नहीं ले पाते और निगल जाते हैं, तो तृप्ति नहीं होती है। अतृप्त के अतृप्त रह जाते हैं, अधिक भी खाते हैं, पैसा भी खर्च होता है और फिर अधिक खाने से बीमारियां भी होती हैं, अग्नि भी मंद होती है और तृप्ति भी नहीं आती। तो भोजन में तृप्ति होनी चाहिए और उसमें एक कारण ये भी होता है कि हमारे मन के अनुकूल भोजन होना चाहिए, हमारे प्रतिकूल नहीं हो, मन के भी और शरीर के भी। प्रतिकूल भोजन होगा तो स्वादिष्ट होते हुए भी हमें तृप्ति का भान नहीं होगा, खराब लगेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए तो भोजन के गुणों में तृप्ति का होना एक आवश्यक है, और हमें भोजन में तृप्ति हुई तो बाकी के कार्य हम निश्चिंत होकर करते हैं। बार बार मन भोजन की तरफ नहीं जाएगा, खाने पीने की चीजें बार बार मन में नहीं आएंगी। वो अतृप्त हुआ भोजन करके उठ गया है, खा तो लिया, थोड़ी देर में फिर इच्छा करेगी कुछ खाने की, वो बार बार खाएगा, थोड़ा थोड़ा और कुछ खाएगा, और इस सबसे फिर अस्वस्थता की तरफ वो बढ़ता चला जाता है। तो जो आहार के भोजन के विधान आयुर्वेद में बताए गए उसके अनुसार करते हैं, भोजन भी ठीक होता है तो तृप्ति आती ही है हमें। फिर आगे कहा, अनारोग्य करने वालों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? बीमार करने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? तो प्राय हम खान पान को ही लेते हैं कि खान पान खराब है, अधिक खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, गलत चीजें खा ली। वो भी कारण है, रोग के एक बड़े कारण है, लेकिन चरक संहिताकार कहते हैं कि वेग संधारणम अनारोग्य कारणम, वेगों को धारण करना ये रोग पैदा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक रोग पैदा होते हैं इससे। पीछे आपके सामने चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार बात रखी थी कि कौन से वेग हैं जिन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए। मलमूत्र आदि के वेग हैं, छींक का है, खांसी का है, जिह्वा का है, ये धारण नहीं करने चाहिए। और कुछ मानसिक वेग हैं उनको धारण करना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह आदि के, वो भी बताया था। तो जो अधारणीय वेग हैं, धारण नहीं करने चाहिए, वेग हुआ तो हमें उससे निवृत्त हो लेना चाहिए, उनको भी धारण करना, ये हमारे इस तंत्र को हानि पहुंचाता है, बहुत अधिक हानि पहुंचाता है और हमारे रोगों का एक कारण बनता है। कई बार व्यक्ति रोगी तो हो जाता है, चिकित्सक भी पूछता रहता है क्या खाते हैं, जी बिल्कुल सात्विक भोजन करता हूं, ये करता हूं, बताएगा ये खाता हूं, ठीक दिनचर्या है, सब कुछ है। अब ये एक ही चीज अगर खराब है, वेगों को वो धारण कर रहा है, पढ़ने में लगा हुआ है, कार्य में लगा हुआ है, लघु शंका आ रही है, मल त्याग की इच्छा हो रही है, वेग बन गया तो भी नहीं जा रहा है, रोक लेता है, फिर रोके रखता है, फिर थोड़ी इच्छा करती है, फिर भी रोके रखता है, दूसरी तरफ मन लगा हुआ है, कहीं और व्यासक्त है, आ सकता है, तो ये उसको रोग पैदा करेगा। भले ही वो खाना ठीक खा रहा है, दिनचर्या भी ठीक है, ये एक ही चीज उसको बीमार कर देगी। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन्होंने कहा वेग संधारणम अनारोग्य करणम, रोग पैदा करने वालों में ये सबसे खराब चीज है। श्रेष्ठ है वैसे अधिकता में, लेकिन हानिकारक है ये।
लिखा सुख परिणाम करणाम। हम जो भोजन खाते हैं उसमें उसका परिणाम सुख पूर्वक हो जाए। भोजन खाया तब तो सुख होता ही है, अच्छी तरह से खाया जा सके, फिर अच्छी तरह से पच जाए, उसमें अपच नहीं हो, अजीर्ण नहीं हो, और फिर ठीक तरह से पक करके पच करके निकल भी जाए, मल त्याग के समय भी दिक्कत ना हो। ये है सुख परिणाम। भोजन का पच भी ठीक गया, पोषण भी हो गया और ठीक तरह से मल भाग निकल भी गया। तो इसमें सुख परिणाम करने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है, कैसे हमारा भोजन सुख परिणाम को प्राप्त हो। तो बहुत से उपाय हैं, बहुत सी औषधियां हैं, लेकिन इन्होंने बात रखी एक आसन भोजनम, एक समय में भोजन करना। केवल एक काल में भोजन करने से कोई उपद्रव ही नहीं होते, वो पच जाता है, ठीक तरह पच जाता है, मल की प्रक्रिया भी ठीक होती है, ये सारा तंत्र ठीक हो जाता है। पर ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता, युवा है, अधिक श्रमशील है, लेकिन सामान्यतः और जो श्रमशील अधिक नहीं है वो, और जिनको अपच है, जिनका भोजन ठीक नहीं पचता है, उनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरह है कि एक समय ही खाए। केवल उपवास या लंघन, कम भोजन, वो भी इसमें काम करता है। लेकिन अगर व्यक्ति को भोजन से बार बार समस्या हो रही है और भोजन करने के बाद ही उसके बारे में अनेक विकार होते रहते हैं, समस्याएं आ रही हैं, 2 बार भोजन 3 बार करने से उसको समस्याएं हो रही हैं, तो उसको भोजन का काल 3 की जगह 4 की जगह 3, 3 की जगह 2, और 2 भी समस्या कर रहा है तो एक समय भोजन कर ले। सुख परिणाम करने वालों में, भोजन का सुख परिणाम करने वालों में एक काल का भोजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। फिर आगे कहा आयु को कम करने वालों में सर्वश्रेष्ठ क्या है। आयुषो ह्रास कराणम, तो उन्होंने कहा अनशनम, भोजन ना करना। भोजन न करना आयु को क्षीण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। मृत्यु आ जाएगी उसकी, जल्दी आ जाएगी, भोजन छोड़ दिया है तो। इसलिए अनशन भी एक सीमा तक किया जाता है। पहले आपके सामने उपवास के विषय में रखा था कि कब तक उपवास करना चाहिए, कितना करना चाहिए इत्यादि, तो अधिक नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहा कमजोर करने वालों में, कृश करने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है, पतला करने वालों में, तो कहा प्रमिताशनम, एक थोड़ी मात्रा में प्रमित, थोड़ा सा, बस उतना ही भोजन ले लिया, कोई निश्चित कर लिया, आधी रोटी, 1 रोटी, इतना सा दूध, इतनी से फल, बस वो उतना ही कोई ले रहा है, भोजन उसने एकदम कम कर दिया है, तो वो कृश हो ही जाएगा व्यक्ति, कितना भी स्थूल हो, भोजन कम कर दिया है तो दुबला हो ही जाएगा। फिर आगे कहा गृहिणी को दूषित करने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। जो संग्रहणी रोग हो जाता है, एक गृहिणी एक भाग है हमारी आंतों का, आमाशय से आगे का जो भाग है और छोटी आंत से पहले का भाग है, उसको गृहिणी कहते हैं। आंत का ही हमारा पाचन तंत्र, मुख से लेके मल द्वार तक पाचन तंत्र है, उसके एक भाग को गृहिणी कहा जाता है। पाचन को ले लीजिए, पाचन को दूषित करने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है, तो उन्होंने कहा अजीर्णाध्यशनम, जब अजीर्ण हो गया है, अपच हो गई है, उस समय भी ऊपर से कुछ खा लेना। अपच है, भोजन नहीं पचा है, अजीर्ण है, डकारें आ रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, भारीपन है, अजीर्ण की अवस्था में भी फिर से खाना खा लेना, ये हमारे पाचन तंत्र को खराब करने वालों में सबसे श्रेष्ठ चीज है। तो पाचन तंत्र खराब ना हो उसके लिए बस सीधा सा उपाय हो गया, यदि कभी किसी कारण से अधिक खा लिया, भारी चीज खा ली और अजीर्ण हो गया है, अपच हो गई है, तो सीधा सा उपाय है अगला भोजन ना करें, जब तक वो अजीर्ण ठीक ना हो जाए तब तक भोजन ना करें। ऊपर से खाया है तो पाचन खराब होना ही है, और आजकल जो पाचन खराब है उसमें एक बहुत बड़ा कारण है बार बार खाना। जो बार बार खाते हैं तो उससे पहले वाला भोजन तो भी पचा नहीं होता है, अजीर्ण होता है, और उसी में ऊपर से थोड़ा 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 थोड़ा, कोई 10-10 बार भी खाते हैं, 8 बार भी खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, तो ये पाचन उनका खराब होना ही है। ऐसे कोई रोगी हो, अपने जीवन में ऐसा प्रतीत होता हो, तो भोजन का समय निश्चित कर लिया, और भूख लगे तो खाएंगे, तो पाचन के रोग ही
आधे आधे से ज्यादा ठीक हो जाएंगे, स्वतः ही वो अपने आप ठीक हो जाएगा व्यक्ति। और अगर ऐसा कर रहा है और फिर कितने भी पाचक औषधियां लेता रहे, तरह तरह की गोलियां लेता रहे, कुछ भी करता रहे, आशावरिष्ट पीता रहे, वो तात्कालिक थोड़ा थोड़ा लाभ करेंगे, नहीं तो उससे हानियां ही होती रहेंगी। फिर आगे एक बात कही कि अग्नि का विषम होना। अग्नि का विषम होने से तात्पर्य है कि कभी तो वो खूब पका देती है, खूब भूख लगती है, कभी भूख ही नहीं लगती है, कभी मध्यम रहती है, ये विषमता है। किसी की अग्नि तीव्र है, हमेशा तीव्र रहती है, ठीक है। किसी की अग्नि मंद है, एक जैसी बनी रहती है मंद, वो ठीक है, उसका अपना है, अपना अपना जिसका पाचन होता है न्यूनाधिक। लेकिन कभी तो बहुत भूख लग गई, खूब खाने की इच्छा और खूब खा लिया डेढ़ा दुगना, और कभी भूख ही नहीं लग रही है, वही समय है, वही सब स्थितियां। ये जो अग्नि का पाचन का न्यूनाधिक होना है, भूख का कम ज्यादा लगना है, इसको अग्नि का वैषम्य बोलते हैं आयुर्वेद में। और ऋतुओं की दृष्टि से ये वर्षा ऋतु में देखा जाता है, वर्षा ऋतु में ये अधिक होता है। सर्दियों में भूख अच्छी लगती है तो लगती रहती है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, पानी का अम्ल विपाक होता है, इत्यादि कारणों से अग्नि विषम होती है, कभी अधिक लगेगी कभी कम होगी। सबसे अधिक ये लक्षण वहां मिलेंगे, बाकी दिन पूरे वर्ष में कभी भी किसी को ये चीज हो सकती है। तो अग्नि को विषम करने में, यानी इस स्थिति में पहुंचाने में जो कारण बनता है, उसका इन्होंने कहा विषमासनम। विषम खाना, विषम खाना मतलब कभी अधिक खा लिया कभी कम खा लिया, कभी कैसे कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, बदल बदल के, कभी इस समय खा लिया कभी उस समय खा लिया। तो समय का की विषमता अगर हम करेंगे, काल पे समय पे भोजन नहीं करेंगे, कभी बिना भूख लगे भी खा लिया, कभी भूख लग गई तो भी नहीं खाया, तो इन लक्षणों के आधार पे जब हम भोजन में विषमता करने लग जाते हैं, मात्रा की दृष्टि से, काल की दृष्टि से या भूख की दृष्टि से, जब हम विषमता करने लग जाते हैं तो हमारी अग्नि भी विषम हो जाती है। उसका भी कोई नियम नहीं रहता, हम उसके क्रम को भंग कर देते हैं। हम चूंकि क्रम भंग करते हैं इसलिए अग्नि का क्रम भी भंग हो जाता है। और यदि हमारा निश्चित समय है, निश्चित मात्रा में हम भोजन करते हैं, लगभग निश्चित मात्रा में, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कभी होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम क्रम से करते हैं। किसी दिन 6 रोटी खा ली, किसी दिन 1 ही खाई, किसी दिन कुछ कर लिया, किसी दिन कुछ कर लिया, इतना जो बार बार विषम करता है व्यक्ति, तो उससे अग्नि भी विषम हो जाती है, वो सामंजस्य नहीं रख पाती है, और फिर विषम ही हो जाती है उसकी। तो जितना भी हम नियमित रख सकते हैं, अधिक से अधिक, समय आदि की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से विशेष प्रयोजन है, हम उपवास कर रहे हैं, अल्प भोजन कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अनियमित रहना भोजन में, ये अग्नि को भी विषम कर देता है। फिर एक प्रसंग पीछे आपके सामने रखा था विरुद्ध भोजन का। कुछ वस्तुओं में आपस में तालमेल नहीं होता है खाने में, उनका साथ साथ नहीं खाना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें थी जो आपके सामने रखी थी, वो विरुद्धासन कहलाता है। तो उसको कारण बताया इन्होंने, निंदित व्याधित कराणाम। निंदित व्याधियों को करने वालों में विरुद्धाहार सबसे श्रेष्ठ है। निंदित व्याधि का मतलब है ऐसे रोग जिनको देख करके हमें घृणा आती है, दुर्गंध बहुत होती है, घृणा आती है जिन रोगों को देख करके। स्राव निकल रहे हैं, मलिनता हो रही है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, गल रहा है शरीर, रंग खराब हो गया है, देखते ही हमारे अंदर जो ग्लानि पैदा होती है, गंदगी जैसा लगता है। सब रोगों में नहीं लगता, कुछ रोगों के अंदर, जैसे चमड़ी के रोग होते हैं, कई चमड़ी के रोगों में पपड़ियां हो रही, उतर रही हैं, स्राव निकल रहे हैं, पीप पड़ गई है, छाले हो गए हैं, फोड़े हो गए हैं। कुष्ठ रोग भी, गलित कुष्ठ जो होता है, उंगलियां गल रही हैं, इस तरह के रोग, गैंग्रीन हो गया है, कोत हो गया है, नाड़ी व्रण है, ऐसी चीजें जो कुछ रोग होते हैं जिनको देख करके या उनके हमें घृणा पैदा होती है मन में,
तो ऐसे रोगों को पैदा करने में विरुद्धाहार सबसे मुख्य कारण है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन विरुद्धाहार, और जहां विरुद्धाहार अधिक होता है वहां ऐसे चमड़ी और ऐसे ऐसे गलित निंदित रोग, घृणा पैदा करने वाले रोग होते हैं। वह व्यक्ति का स्वरूप घृणित जैसा हो जाता है उसमें। पथ्यों में पीछे एक बताया था इन्होंने, हरित की पथ्या नाम, शरीर की दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से पथ्य हमारे लिए हितकर, और शरीर के लिए भी फिर वो हितकर बनता है। मन के लिए हितकर और शरीर के लिए भी फिर वो हितकर बनता है। उनमें सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? तो उन्होंने कहा प्रशमः पथ्यानाम। प्रशम यानी शांति, मन की शांति। मन की शांति पथ्य चीजों में यानी हितकर चीजों में सबसे श्रेष्ठ है। अशांति होती है तो सब कुछ हमारा उद्वेलित हो जाता है, मन होता है, मस्तिष्क उद्वेलित हो जाता है, और उससे शरीर भी विचलित हो जाता है। शरीर की प्रक्रियाएं, पाचन, मूत्र त्याग, मल त्याग, निद्रा, भूख, सब विचलित हो जाती है। वो पथ्य नहीं रहते, अपथ्य हो जाता है, कुपथ्य हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में कहें, यहां तो कहा प्रशमः पथ्यानाम, जो शांति रखना, मन में शांति रखना, ये पथ्य चीजों में श्रेष्ठ है, मानसिक उपाय है। तो इसका दूसरा हम समझ सकते हैं कि जो अप्रशम है, उद्वेग है, तनाव है, बेचैनी है, उद्विग्नता है, क्षोभ है, जो आजकल प्राय हो गया है या बहुत बढ़ गया है, वो अपथ्य चीजों के अंदर है। और अपथ्य चीजें होती हैं तो फिर हमारा शरीर और मन सब जगह विकार होते हैं। तो ये जो शांति आदि की बात कही जाती है, वो न केवल अध्यात्म की दृष्टि से आवश्यक होती है, हमारे को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन सुखमय रखने के लिए भी आवश्यक होती है। धर्म का, अध्यात्म का जो भी उल्लंघन करता है उसमें दोष तो आ ही जाते हैं, शारीरिक दोष भी आते हैं, और सांसारिक सुखों को भी वो ठीक ढंग से भोग नहीं सकता, जीवन ठीक नहीं रख सकता। तो प्रशमः पथ्यानाम। इसके साथ साथ अपथ्यों का भी जोड़ा। एक तो अप्रशम, मैंने इसकी अर्थापत्ति निकालते हुए कहा कि वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। इन्होंने एक लिखा, आयासः सर्व अपथ्यानाम। आयास का मतलब है अपनी सामर्थ्य से अधिक करना, अति उत्साह में आकर के कार्यों को करना, वो अपथ्य चीजों में, हानिकारक चीजों में सर्वश्रेष्ठ है। और ये आयास हम कब करते हैं? अधिक खाना, अधिक दौड़ लगाना, सामर्थ्य से अधिक जागना, अधिक कार्य करते रहना, दिनों तक कार्य ही करते रहना, कोई वेग है, धन कमाना है या कोई ऐसा विशेष कार्य आ गया है, ऊंची से छलांग लगाना, अति में जाकर के जो भी कार्य करते हैं, इसको आयास कहा गया है। अति वो अपथ्य चीजों में श्रेष्ठ है, इससे हमारे को बहुत हानि होती है, इससे बचना चाहिए। तो अभी मैं विषय इतना ही रखता हूं, आपको किन्हीं को कुछ पूछना हो जो आज बोला है वो, या तो पीछे में ऐसे भी, और यदि प्रश्न नहीं हो तो फिर मैं और आगे का। जी मुनि जी को ये कहा कि सर्वश्रेष्ठ है, बीमारी को सर्वश्रेष्ठ कहा है या कुछ ऐसा, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ की बजाय वो सर्वश्रेष्ठ नहीं कहना चाहिए था, उसको कुछ और शब्द है इसमें आना चाहिए। जी ठीक है, वो आप बैठिए, लेकिन उन्होंने इसी तरह से लिखा है, बैठिए, कि कुछ चीजें हैं जो हानिकारक हैं तो उसको हम श्रेष्ठ नहीं कहते हैं। जो मूर्खाधिपति होता है, मूर्खों का राजा कौन होता है? मूर्खों में श्रेष्ठ कौन होता है? मूर्खों में श्रेष्ठ, अब शब्द तो हम श्रेष्ठ ही करते हैं हालांकि वो मूर्खों में या पागलों में सबसे अधिक पागल होता है दोष की दृष्टि से, पर ये कथन ऐसा ही है, कोई बात नहीं। और नहीं है तो ठीक है, और कुछ बातें मैं आगे की लेता हूं। व्याधि करने वालों में सर्वश्रेष्ठ एक और चीज बताई, तो कहा मिथ्या योगो। मिथ्या योग, विभिन्न चीजों का हमारे साथ में कितना योग होना चाहिए, तो योग के यानी संपर्क के
आयुर्वेद में कई वर्णन आते हैं, तो उसमें एक कहलाता है समयोग, उचित योग, भोजन का उचित योग, व्यायाम का उचित योग, जल का उचित उपयोग, उचित सम मात्रा के अंदर, उस समयोग बोलते हैं उसको। यहां वो अष्टांग योग वाला योग नहीं है, लेकिन योग मतलब जोड़, इसका संपर्क, ये तो हितकर होता है। अब इसके अतिरिक्त क्या कैसे कैसे योग हो सकते हैं? तो हीन योग हो सकता है, अति योग हो सकता है, और मिथ्या योग हो सकता है। और एक और कर लेते हैं, अयोग। कितने तरह के योग हो गए? हीन योग का मतलब है जितनी मात्रा में वो होनी चाहिए, वस्तु, क्रिया, पानी, दूध, घी, गति, व्यायाम, शयन, जितनी मात्रा उचित है उससे कम करना हीन योग कहलाता है। हीन यानी न्यून। अति योग का मतलब है जितना होना चाहिए उचित योग, उससे अधिक को करना, अधिक खाना, अधिक पीना, अधिक देखना, अधिक सुनना, अधिक खेलना, अधिक पढ़ना, अधिक ध्यान करना, सब चीजों में घटेगा। अति कर रहे हैं तो अति योग होगा। मिथ्या योग का मतलब है गलत तरीके से करना। खाना तो खा रहा है लेकिन गलत तरीके से खा रहा है, व्यायाम तो कर रहा है लेकिन गलत तरीके से कर रहा है, कम अधिक नहीं, गलत तरीके से। देख तो रहा है लेकिन गलत तरीके से देख रहा है, देख तो रहा है लेकिन गलत चीजों को देख रहा है, ये मिथ्या योग कहलाता है। सुन तो रहा है लेकिन गलत चीजों को सुन रहा है, ये सब मिथ्या योग के अंतर्गत आता है। और अयोग का मतलब है बिल्कुल ही योग ना होना, पानी बिल्कुल छोड़ दिया, भोजन बिल्कुल छोड़ दिया, देखना बिल्कुल बंद कर दिया, आंखें बंद कर ली, कान बिल्कुल बंद कर दिए, ऐसे नींद बिल्कुल बंद कर दी, खेलना बिल्कुल बंद कर दिया, पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया, ध्यान बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ भी ना हो उसका योग होना, स्नान बिल्कुल बंद कर दिया इत्यादि, ये कहलाता है अयोग, पूरी तरह से छोड़ देना। तो यहां जो इन्होंने कहा मिथ्या योग व्याधि पैदा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, तो एक तो मिथ्या योग ये है, इन 5 में से जो एक है। दूसरा, ये सारे के सारे भी ये मिथ्या योग ही कहलाते हैं। हीन योग भी एक तरह से मिथ्या यानी झूठा, गलत योग है, अति योग भी, इन चारों को भी हम मिथ्या योग या विषम योग कहते हैं। तो यहां जो रोग पैदा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ बताया कि जो जो चीजें हैं उनको जब हम न्यूनाधिक या विषम या अयोग करते हैं, बस यही हमारे रोग का कारण बन जाते हैं। यदि यही सारी चीजें उचित मात्रा में उचित समय पर शक्ति, सामर्थ्य, मौसम, ऋतु आदि को देखते हुए की जाती है तो ये कुछ भी हानिकारक नहीं है। विष भी यदि सम मात्रा में उचित मात्रा में लिया जाता है वो भी औषधि का काम करता है। विष कब होता है? जब अति मात्रा में, उसकी मात्रा वास्तव में कम होती है लेकिन हम अधिक ले लेते हैं तो रोग पैदा कर देगा। और दुग्ध आदि, घृत आदि, अमृत तुल्य चीजें भी यदि अधिक मात्रा में ली जाएंगी तो वो भी हानिकारक हो जाएंगी। सामान्यतः जैसे हम कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, वो अति एक चीज के अंदर है, बाकी ये भी वर्जन करने योग्य होती है सारा विस्तार से। तो रोगों को पैदा करने में ये एक कारण है। अगर केवल इस दृष्टि से भी हम चलें, सब चीजों में समता को लाने का प्रयास करें, तो भी हमारे को रोग नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे, रोग हैं तो चले जाएंगे। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।